रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तो वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है हमेशा से, कि हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या अगले लम्हे क्या होगा। कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो जिसमें नामुमकिनात हमेशा जो है वो मुमकिनात बनते रहे हैं। तो जो ही ये इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। तो उसी तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि नई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो जन्म ले रही हैं। अब नई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि चेहरे वही पुराने लेकिन पार्टीज़ नई, लेबल नए लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जहांगीर तरीन ने जब तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद की सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ की आपने देखी, तो उसके बाद एकदम एक नई पार्टी जो है वो लॉन्च की गई, जिसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं। जहांगीर तरीन ख़ान की जानिब से ये पार्टी का जो है वो तारुफ़ किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया और फिर ये लॉन्च भी हुई। तो इसमें मोस्टली वही लोग हैं कि जो तौबा तैब होकर, जिन्होंने कफ़ारा अदा करके तहरीक इंसाफ से फिर इसमें शामिल हुए। और ज़्यादातर तो वो लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन लेके आए थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ में जिसको शामिल कराया था। तो यूँ जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो एक नई पार्टी की तरफ चला गया। अब बात यह है कि चेहरे वही हैं, सारे सियासतदान वही हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसी तहरीक इंसाफ में से 2 पार्टियां तो वैसे इमर्ज हुई हैं। तहरीक इंसाफ में से एक जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, दूसरी परवेज़ खटक की पार्टी जो है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये तहरीक इंसाफ से जन्म ले रही हैं। तो तहरीक इंसाफ की जो शिकस्त व रेख्त है वो दो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है कि सबब बनी या उसमें इजाफे की वजह बनी। तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हो रहे हैं। बहरहाल उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा वो तो अवाम का मैंडेट ही जो है तय करेगा कि अवाम किसको वोट देती हैं। वो जो बैलेट पेपर है, वो जो वोट होता है, उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत और फोकियत होती है। तो इसके साथ साथ अब तीसरी पार्टी की भी हम आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं। 2 पार्टियां जहांगीर तरीन की और परवेज़ खटक की तो इमर्ज हुई तहरीक इंसाफ के खमीर से, पीटीआई से, ठीक है। अब ये जो तीसरी पार्टी है, उस दिन मैंने देखा कि हामिद मीर के प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा जी हम अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेके आ रहे हैं। और उसमें उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की भी बात की और मिफ्ता इस्माइल की भी बात की। तो यूँ अब जो तीसरी नई पार्टी मर्ज होने जा रही है, अभी तक उस पर डिसाइड नहीं हुआ, वो पार्टी सामने नहीं आई, उसका नाम सामने नहीं आया। लेकिन जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी कह दिया, मिफ्ता इस्माइल से भी ये चीज़ें हमने सुनी, और तीसरा शाहिद खाकान अब्बासी भी जो है उसने भी कहा कि हम अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। तो ये जो तीनों मैंने नाम लिए, और इसमें और भी शायद बागी लोग होंगे या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर कुछ लोग इसमें और भी शामिल कराएंगे। तो यूं ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमें कौमी मंजरनामे पे नज़र आ रही हैं। बात फिर वही बनती है कि यही लोग जब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में थे तो फिर काम क्यों नहीं कर सके। अब ये ताने दे रहे हैं कि जी PMLN ने ये नहीं किया। ये शायद खाकान अब्बासी का नैरेटिव देख लें, मिफ्ता इस्माइल का नैरेटिव देख लें, जो वो बयानियाँ बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं, या उधर से जो चूरन बेचा जा रहा है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से। तो बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा ऑपरेशन करता हूँ, ये तीसरी जो नई पॉलिटिकल पार्टी है इसका, शायद खाकान अब्बासी जो है वो बीइंग अगर नून लीग में ही रहता तो मैक्सिमम उसको कौन सा ओहदा मिल सकता था। बात यह है कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने कद काठ से बड़े ओहदे इंजॉय कर चुके हैं, और अब इनको पता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में इससे बड़े हमें ओहदे मिल नहीं सकते। तो इसी वजह से ये उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को खैराबाद करके नई अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की कोशिश में अपनी एक सर्वाइवल की, सियासी पॉलिटिकल सर्वाइवल की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी को थोड़ा देखें तो शायद खाकान अब्बासी PMLN में जो है वो रहते हुए किस ओहदे पे जा सकते, वजीर ही बनते थे ना। तो एकदम इनका जक लगा, और ये नवाज शरीफ की मेहरबानी से हुआ कि उन्होंने इसको वजीर आज़म बना दिया।
ये एहसान है। देखें नवाज शरीफ का, ये कभी शायद खकान अब्बासी ने ख्वाब में भी, ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, लेकिन वो हालात कुछ ऐसे ही मर्ज हुए थे कि जो है वो पनामा केस था, वट एवर जो भी चीज़ें थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ को जो है वो स्टेप बैक करना पड़ा, स्टेप इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो उसने वजारत उज़्मा के लिए जो कैंडिडेट दिया, भाई को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया, शायद खकान अब्बासी पे ही उसने मेहरबानी की और इसको वज़ीर आज़म बनाया। और शायद खकान अब्बासी मैक्सिमम भी, चलो आप सियासत में रहे हैं तो क्या हो सकती हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं ना, तो वज़ीर आज़म तो आपको मियाँ साहब ने बना दिया। लेकिन अब बात यह है कि वो एहसान, बस अब मैं क्या कहूँ कि कहा जाता है कि नेकी जो है ना वो किसी से के साथ की गई नेकी, एक तो नेकी जो हम अल्लाह के लिए करते हैं वो अलग नेकी है, जो एक जो नेकी वो भी अल्लाह के लिए होती है, लेकिन वो नेकी जो हम इंसानों के साथ करते हैं तो वो नेकी हमेशा वही होती है जो आपको दर्द, तकलीफ, दुख देती है। और नेकियां दुख देती हैं, ये हकीकत है। यानी कि वो क्यों फिर कहा जाता है ना, एहसान भी तो एक नेकी है ना। जब आपने किसी पे एहसान किया तो वो मौला अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से, उसके फितने से डरो। तो शायद खकान अब्बासी पे जो है वो PMLN या नवाज शरीफ का क्या एहसान था, वज़ीर आज़म बनाया ना, तो अब उसको पता है कि इस पार्टी में रह के जो मैंने मैक्सिमम अचीव करना तो वो मैंने कर लिया, तो अब वो अपनी साइड पे होके नई पार्टी के चक्रों में हो गया, जी मेरा स्टेटस भी बन गया, मैं वज़ीर आज़म भी बन गया तो मैं नई पार्टी बनाऊँ। इसी तरीके से मिफ्ताह इस्माइल जो कराची के अंदर अपनी सीट नहीं निकाल सका था, कौमी असम्बली का जो इलेक्शन हुआ था, अब्दुल कादिर जी वो, हाँ वो आपके सामने है, मिफ्ताह इस्माइल का जो ज़िमनी इलेक्शन में मिफ्ताह इस्माइल के पूरी PMLN उसकी बैक पे खड़ी थी, लेकिन वो अपना सीट, अपना टिकट जो है वो उसको भी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी ना, सिंपल है। अब जिस शख्स की ज़मानत ज़ब्त हो जाए वो भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, ठीक है। अब तीसरा इसमें, इस नई पॉलिटिकल पार्टी में जो एक लीडिंग रोल आ रहा है वो अपने जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का है, रिस्पेक्टेबल खोखर साहब। अब बात यह है कि खोखर साहब का पॉलिटिकल कद काठ क्या है कि ये तो दुआ करे सदर आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने इसको जो है वो सीनेटर बना दिया, सीनेटर बनाया ना, तो इसका तो ये तो सीनेटर नहीं बना, ये वो लोग हैं कि यूनियन कौंसल भी नहीं जीत सकता ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर। इसका एक चचा है जमील खोखर जो यूनियन कौंसल का नाज़िम या चेयरमैन रहता है, वो सिर्फ एक यूनियन कौंसल से बड़े, आज तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनेटर है। मुझे बताएं कि इसी इस्लामाबाद के में जो इनका हल्का है, इसमें अगर ये इतने स्ट्रांग होते तो MNA ही निकाल लेते। जो चेयरमैनशिप, जो यूनियन कौंसिल की चेयरमैनशिप से जिनके ऊपर सियासत ख़त्म हो जाती है तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। तो ये तीन जो है, अब इसका मैं आपको बताऊं क्या, इनको बहरहाल टास्क दिया गया था कि आपने पार्टियां छोड़नी है, पार्टियां छोड़ के अब इनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये अपनी भाई हम अपनी 2.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाने पे जो है ये तुले हुए हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ये मस्जिद अपनी बना सकते हैं या नहीं बना लेते। तो मुझे तो नज़र नहीं आता कि ये बैल भी मुंडे चढ़ेगी। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी बनाना हर शख्स का बुनियादी हक है, राइट है, उसको बनाए। लेकिन अब ये दोष देना जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, या PMLN वाले ये दोष दें, ये जो शायद खकान अब्बासी जी नून लीग ये थी जी ये थी, भैया आप उसी का खाते रहे हो, उसी ने आपको सियासतदान बनाया, उसी ने आपको इज्जत दी। आजा आप कह रहे हो वही बात यह कि खुद शायद खकान अब्बासी वज़ीर आज़म था, तो कौन सा आपने इनकलाब ला दिया, आपने क्या कर लिया था, कौन से आपने खंबे उखाड़ लिए थे? उस टाइम भी यही आवाम थी, इसी भूख से मर रही थी। आप अपना बतौर वज़ीर आज़म कोई एक कदम, एक इकदाम बता दें कि हम मान लें कि भाई वाकई आप सिंसियर हो, आपने कुछ ऐसा किया है जो आवाम के फ़ायदे के लिए था। अब जी नई पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरों को दोष देना, ठीक है आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाओ, लेकिन ये प्रोपेगेंडे को तस्लेट ना करो कि नून ने कुछ नहीं किया, PP ने कुछ नहीं किया, नॉनसेंस। बहरहाल अब ये जी अलमुख्तसर ये है कि ये तीन नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। जहांगीर तरीन की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो एक सूरत हाल ही ऐसी थी कि उन्होंने अपने बंदूक को इंटैक्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल हसार बना लिया ना, एक पॉलिटिकल पार्टी बना के, तो उसमें उसको इमर्ज कर दिया।
तो जो खटक साहब हैं वो भी शायद ये चाहते थे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो मेरे धड़े के लोग हैं, जो मेरे हम नवा हैं, वो कहीं और जाने की बजाय मैं भी उनको इंटैक्ट कर लूँ। तो वो पॉलिटिकल उनकी मुझे समझ लॉजिक समझ आती है, ठीक है, कि उनकी पार्टी ही जो है वो नहीं रही, तो वो अपनी पॉलिटिकल अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी धड़ेबंदी, अपना एक वज़न रखने के लिए जहांगीर तरीन और उन्होंने ये किया। शायद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और ये खोकर साहब ये समझ से बालातर है। तो अब देखते हैं कि ये नई पार्टी क्या बनाते हैं, तांगा पार्टी बनती है, कैसी बनती है, क्या चीज़ें सूरत हाल होती है। तो ये जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो हम देखेंगे। तो बहरहाल ये एक छोटा सा था, मैंने कहा आप से डिस्कस कर लें, तो आप भी अपनी इस हवाले से राय दें। ख़ासकर ये जो मौखिर ज़िक्र है, ये जो नई पार्टी ये बना रहे हैं, दो पार्टियां तो बन चुकी हैं, ये जो तीसरी नई पार्टी मर्ज हो रही है, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।